वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत। संपूर्ण भक्ति आंदोलन मात्र एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अलवार और नैनार परंपरा पर इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया है। तो शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ यह वीडियो बनाया। यह वीडियो देखने के बाद आपको भक्ति आंदोलन पर अन्य कोई मटेरियल पढ़ने या देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य से। जीवन परिचय। कलाड़ी ग्राम केरल में इनका जन्म होता है। 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में इनकी मृत्यु होती है। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी के संत हैं। शिव के अवतार माने जाते हैं। अद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता थे, यानी इन्होंने जो दर्शन दिया उसके अनुसार संपूर्ण संसार माया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा 10 उपनिषदों तथा गीता पर टीकाएं लिखी, जिन्हें सम्मिलित रूप से शंकर भाष्य कहते हैं। यह 4 वेदों के प्रगाढ़ पंडित थे। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने पूरे भारत को सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। 10 नामी संप्रदाय चलाया। 4 धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम तथा उनसे संबंधित मठ। पुरी में गोवर्धन मठ है, द्वारिका में शारदा मठ है, बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ है, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है। अब हम भक्ति आंदोलन के मध्यकालीन जो प्रमुख संत है रामानुजाचार्य, उनका अध्ययन करते हैं। श्री रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी। जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ। सगुण भक्ति परंपरा वो भक्ति परंपरा होती है जिसमें साकार ईश्वर की पूजा की जाती है। वैष्णव पंथ के राम भक्त संत थे। कौन? रामानुजाचार्य। बचपन का नाम इनका लक्ष्मण तथा अन्य नाम इलाया पेरुमल था। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया, यानी विशिष्ट अद्वैत, तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया। श्री भाष्य की रचनाकार। किस भाष्य के? श्री भाष्य के रचनाकार तथा श्री संप्रदाय चलाया। कोलोतुंग प्रथम ने, ये चोल शासक है, कोलोतुंग प्रथम ने सताया, इसलिए तिरुपति आ गए। क्योंकि कोलोतुंग प्रथम चोल शासक मुख्यतः क्या थे? शैव भक्त थे और रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे, इसलिए कोलोतुंग ने इनको क्या है कि परेशान किया, इसलिए ये कहाँ आ गए? तिरुपति आ गए। परपति मार्ग के संस्थापक हैं और परपति मार्ग को ही शरणागति मार्ग भी कहते हैं। हैदराबाद में 1000वीं जयंती पर 54 फीट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा 2022 में स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगले संत, इनकी क्रोनोलॉजी को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने इनको क्रोनोलॉजी में रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। श्री निम्बार्काचार्य 1130 से 1200 ईस्वी तक। जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में बेल्लारी कर्नाटक में हुआ। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी द्वैत प्लस अद्वैत इनको मिलाकर जो बना शब्द द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। सनक संप्रदाय की स्थापना की तथा राधा कृष्ण की वृंदावन में भक्ति की। संप्रदाय कौन सा स्थापित किया इन्होंने? सनक संप्रदाय। 10 श्लोकी सिद्धांत दिया तथा इस्लामाबाद अजमेर में भी इनकी पीठ है। किसकी? निम्बार्काचार्य की। अगले भक्ति संत हमारे हैं श्री माधवाचार्य। तो इनकी जो जन्म है उसका 2 दिए गए, जैसे 1238 से 1317 भी माना जाता है और 1199 से 1278 भी माना जाता है। तो जन्म उडुपी कर्नाटक में हुआ। वायु का तीसरा अवतार इनको माना जाता है। द्वैतवाद सिद्धांत दिया, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, ये इन्होंने सिद्धांत दिया।
सगुण वैष्णव भक्ति संत थे ये, और ब्रह्म संप्रदाय चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म संप्रदाय चलाया और ब्रह्म सूत्र भाष्य तथा अणु भाष्य इन्होंने लिखा। षड दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसे सर्वदर्शन संग्रह कहते हैं। अगले भक्ति संत है श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी तक, जन्म इनका जो है वाराणसी में हुआ और आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। इन्हें अग्नि का अवतार माना जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। सगुण वैष्णव भक्ति संत थे। ये याद रखने वाली बात है कि इन्होंने सिद्धांत कौन से दिए, किस पंथ की स्थापना की है। सगुण वैष्णव यानी कृष्ण की भक्ति ये करते थे, वैष्णव में भक्ति संत थे ये। विजयनगर के कृष्ण देव राय ने जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की इनको उपाधि दी। तो इनका संबंध कई बार विजयनगर के जो महानतम शासक थे, तुलु वंशीय श्री शासक कृष्ण देव राय के साथ किया जाता है। रुद्र संप्रदाय चलाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तथा सुबोधिनी एवं सिद्धांत रहस्य पुस्तक लिखी। अष्ट छाप के संस्थापक विठलनाथ इनके पुत्र थे, जिसमें सूरदास को अष्ट छाप का जहाज माना जाता है। किसको? सूरदास को अष्ट छाप का जहाज, अष्ट छाप का जहाज माना जाता है। अगले जो हमारे भक्ति संत हैं वो है श्री रामानंद। राम भक्त थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यकालीन भक्ति संत हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1299 से 1411 ईस्वी इनका काल माना जाता है। जन्म इनका प्रयागराज में हुआ। उत्तर दक्षिण के मध्य सेतु तथा शैव एवं वैष्णव में समन्वय स्थापित करने का काम किया। यह इनका प्रमुख कार्य था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। सगुण भक्ति संत थे, यानी ये राम की भक्ति करते थे, सगुण थे, और इनके शिष्य ज़्यादातर निर्गुण भक्ति संत थे, जिनमें एक प्रमुख शिष्य कबीर भी है। श्री संप्रदाय के 5वें अध्यक्ष हैं और श्री संप्रदाय की जो स्थापना की है वो आपको याद होना चाहिए, रामानुजाचार्य ने की है। और ये उसी के राम भक्त हैं। ये भी श्री रामानंद और रामानुजाचार्य भी राम भक्त थे। तो ये श्री संप्रदाय के 5वें अध्यक्ष थे। हिंदी में उपदेश देते थे तथा इनके 12 शिष्य थे जो विभिन्न जातियों के थे। राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। रेवासा सीकर में और गलताजी पीठ जयपुर रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। अगले भक्ति संत हैं कबीर। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी। जन्म इनका वाराणसी में होता है। धर्म के बारे में इनका पता नहीं है, लेकिन इनको जुलाहा माना जाता है। क्या माना जाता है? जुलाहा, जो कि मुस्लिम है। तो ऐसा माना जाता है। और कुछ जगह कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि ये हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू थे, लेकिन उनको त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, और उनका जो लालन पालन है वो किया है जुलाहे परिवार ने। कबीर रामानंद के शिष्य थे। निर्गुण भक्ति संत थे, यानी ये निराकार ईश्वर की जो उपासक थे। ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थों में विश्वास नहीं करते थे। इनके दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक, सबद, साखी और रखेताल है। कबीर ने बीजक की रचना सधुकड़ी भाषा में की है। अमर मूल में कबीर धर्मदास संवाद है। अगले भक्ति संत जो हैं वो है श्री शंकर देव। इनका संबंध जो है वो असम से है। तो इनके बारे में देखते हैं। और इनको असम का क्या कहते हैं? इनको असम का चैतन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य कहते हैं। चैतन्य जो गौरांग प्रभु है वो इनका असम का चैतन्य माना जाता है। तो श्री शंकरदेव 1449 से 1568। जन्म इनका नौगांव असम में होता है। सगुण वैष्णव भक्ति संत थे। देवताओं के नाम से पहले उनकी पत्नी के नाम का विरोध किया, जैसे सीताराम, लक्ष्मी, विष्णु, तो इसका इन्होंने विरोध किया। भगवत गीता और भागवत पुराण में आस्था के कारण उनके धर्म को भगवती धर्म कहा गया। ये बहुत
एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि भगवती धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये हैं शंकर देव। भगवती धर्म महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के ये संस्थापक थे। नामवाद भक्ति का प्रचार किया, यानी नाम ले लेकर नाम जप करके भक्ति करो। इनके मठों को धाम धोरा कहा गया। इनकी कृति का नाम है कीर्तन घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? कीर्तन घोष। तो ये हैं शंकर देव। इनका संबंध किससे? असम से है। अगले संत हमारे हैं गुरु नानक। श्री गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी इनका जीवन काल है। जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, जहाँ पर अब ननकाना साहिब गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? ननकाना साहिब। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में हुई, जहाँ अभी गुरुद्वारा दरबार साहिब है। निर्गुण भक्ति संत थे और इन्होंने बहुत जगह की यात्रा की। हज यात्रा भी इन्होंने की, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनके उपदेश जपजी कहलाते हैं। गुरु अर्जन देव ने इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ में संकलित किया। गुरु नानक रबाब बजाते थे। अगले भक्ति संत श्री चैतन्य प्रभु। देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महा लगा लीजिएगा आप, महाप्रभु 1486 से 1534 ईस्वी। इनका जो जन्म है नादिया पश्चिम बंगाल में हुआ। बचपन का नाम विश्वंभर मिश्रा था। सगुण वैष्णव यानी कृष्ण भक्त थे। वैष्णव में गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन दिया। इनकी भक्ति में नाचना और गाना प्रमुख तत्व थे और ये कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि नाचते नाचते ये बेहोश तक हो जाते थे, लेकिन नाचना नहीं छोड़ते थे। तो कीर्तन की जो शुरुआत हुई है नाचने के साथ, ये चैतन्य महाप्रभु ने की है। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे। तो ये हमारे प्रमुख भक्ति संत थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल पर हिस्ट्री से संबंधित बहुत मटेरियल जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सकता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिनसे आपको बेशक हिस्ट्री को लर्न करने में फ़ायदा मिलेगा। तो अब जो हमने जितने भी भक्ति संतों के बारे में पढ़ा, तो इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया है कि जो उसमें लिखे हैं वो बिल्कुल एकदम फैक्ट्स हैं। और अब इनका तुलनात्मक अध्ययन से आपको याद क्या करना है और कैसे करना है उसका पता चलेगा। तो भक्ति आंदोलन के संतों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें इसमें मैंने सम्मिलित किया शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। तो इनका जो क्रम है वो भी ऐसे ही है कि पहले शंकराचार्य आते हैं, फिर रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर माधवाचार्य और फिर वल्लभाचार्य। तो ये इनकी जो कालावधि है वो दी गई है। अब इनके जन्म स्थान दिए गए हैं कि कौन से का जन्म कहाँ पर हुआ है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया, जिसको विशिष्ट अद्वैतवाद भी कहते हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद दिया कि द्वैत भी है अद्वैत भी है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया। वल्लभाचार्य जो है उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया कि शुद्ध अद्वैत है। उसके बाद में इन्होंने जो संप्रदायों की स्थापना की है, जैसे शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय की स्थापना जो की है वो की है रामानुजाचार्य ने। और इसके 5वें जो अध्यक्ष है, 5th अध्यक्ष बने हैं रामानंद, जो कि राम भक्त थे और भक्ति परंपरा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया। और फिर जो है निम्बार्काचार्य, जिन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और ब्रह्मसूत्र भाष्य भी लिखा इन्होंने। और रुद्र संप्रदाय की स्थापना करते हैं वल्लभाचार्य। फिर शंकराचार्य ने शंकर भाष्य, रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य और माधवाचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणु भाष्य लिखा। अब देखने की बात है कि जितने भी संत हमने पढ़े हैं रामानंद तक शुरू होते हैं
किससे? शंकराचार्य से, और पहुँचते कहाँ तक है? रामानंद तक। तो रामानुजाचार्य से लेकर के रामानंद तक सारे संत हैं वो सगुण भक्ति संत है। शंकराचार्य निर्गुण थे, बाकी निम्बार्काचार्य सगुण है, और माधवाचार्य जो है सगुण है, और वल्लभाचार्य भी सगुण है। यानी ये मुख्यतः ये वैष्णव संत थे और राम, विष्णु या फिर कृष्ण की भक्ति करते थे। अब बात आती है कि इन्होंने कौन कौन से मार्ग चलाए। तो रामानुजाचार्य ने परपति या शरणागति मार्ग का सिद्धांत दिया, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग। और रामानुजाचार्य को कोलोतुंग प्रथम ने सताया था। माधवाचार्य जो है उनका अन्य नाम है पूर्ण प्रज्ञा आनंद तीर्थ, और वल्लभाचार्य जो है देवराय के समकालीन है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है। इससे पता चलता है कि यह वीडियोस कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री के, उनके काम आ रहे हैं। तो मुझे और मेहनत और लगन से काम करने को प्रेरित करते हैं। ये जो मटेरियल आप 15 मिनट में आपने जो पूरा भक्ति संतों का पढ़ लिया है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। फैक्ट्स एकदम सही ढूंढने पड़ते हैं। कुछ बहुत सारी किताबों से फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, जो हमें मेमोरी में है उनको करेक्ट हैं या नहीं उनको भी चेक करना पड़ता है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।